अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महानूर व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार क्यों हूँ। मैंने बनाई है अपनी वीडियो एक इंस्टाग्राम रील के लिए और टिकटॉक के लिए। और अभी तैयार इसलिए हुए, तैयार होने का एक मकसद है बड़े मज़े का। हम लोग कल लाहौर से वापस आए हैं और आज हम जा रहे हैं भावलपुर। वहाँ पे है नूर महल, दरबार महल और बहुत सारी और भी जगह हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी है, देखना है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ और हमारा ये बहुत सडन प्लान बना है। और इस वक्त बजे हैं सुबह के 7, तो मैं हो चुकी हूँ फुल ऑन रेडी। तो अब हम निकलते हैं नीचे, देखते हैं क्या सूरत हाल है, बाबा मामा क्या कर रहे हैं और कौन क्या कर रहा है और क्या चल रहा है। अभी मुझे थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज करना है क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी कम हो चुकी है। लेकिन कोई खैर है, ख़त्म नहीं होती, पूरा दिन ये चलेगी। लेकिन फिर भी मुझे एक होता है ना कि मैं चार्ज कर लूँ, तो मैंने सोचा कि मैं चार्ज करती हूँ। तो अभी का प्लान सिर्फ यही है। तो लेट्स गो। निकल लगे हैं। मैं नीचे आई थी, मैंने मम्मा का मेकअप किया और मेकअप करने के बाद मैं यहाँ की लाइट्स ऑफ कर दूँ। मम्मा का मेकअप करके उनके बाल स्ट्रेट करके उनको रेडी कर दिया है क्योंकि वो सो के उठी थी और उनके बाल मुझे स्ट्रेट कर रहे थे। और अब हम निकलने लगे हैं। बाबा आने वाले हैं। कौन आ रहा है पीछे से? आज हमारे साथ अम्मी जा रही हैं। तो बेसिकली हम अम्मी को घुमाने जा रहे हैं क्योंकि अम्मी कराची गई थी तो अबूजर भाई फिर लाहौर गए। तो इस तरह से ये लोग साथ भी चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं जाते क्योंकि लाहौर का लंबा सफ़र था। तो आज हमारे साथ जो जा रही हैं वो जा रही हैं अम्मी, और आज हमारे साथ होंगी पूरा दिन अम्मी। आज मुझे अपने इयररिंग्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने पैकेजेस मॉल से ही लिए हैं लाहौर, बट इट्स लुक सो नाइस। ये बटरफ्लाइज बनी हुई हैं। आ जाओ सब, आ जाओ। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाय बाय। आज अपने दोस्त के साथ टाइम गुजारो आप। हम चले। अम्मी आपका जहाँ दिल है आप वहाँ बैठ जाओ। कोने में बैठना है, कोने में बैठ जाओ। मिड में बैठना है, मिड में बैठ जाओ। जहाँ आप चाहो। आज का दिन आपके नाम, जहाँ आप कहो बैठ, है ना। मैं दरमियान में आ जाती हूँ। हाँ मसला नहीं है मुझे कोई। मम्मा आ गई है। मम्मा को मैंने मेकअप किया है। हाँ जी, थैंक यू। देखो मम्मा को तैयार किया तो दिखाओ। ये तो देखो, ओए होए, है ना अम्मी? माहिर हो गई ना। पसंद है किसी और का नहीं। ओए होए होए, ये सुन के मुझे मजे आ गए। सुना तुमने? दिल गार्डन हो रही है। है ना, सॉफ्ट सा होता है। ना अम्मी आपको क्या पता। खाने पीने के सामान आ चुके हैं। भावलपुर पहुंचे हैं हम और अभी हम लोग खा पी रहे हैं। नूर महल दिख गया हमें। नूर महल आ गया है। सबसे पहला जो जहाँ हम जा रहे हैं वो है नूर महल। और नूर महल आगे इस साइड पे घूम रहा है हमारे। बस हम एंट्री गेट की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं क्या सीन है। जब लास्ट टाइम हम आए थे तो किसी वजह से बंद था, और आए भी हम बहुत पहले थे जब छोटे छोटे से थे। फिर अभी का कोई नहीं पता। खुला हुआ है, लोग अंदर जा रहे हैं। ये महल गार्ड से बात कर रहे हैं, वो पहले पता चले। मुल्तान में तो कोई छोड़ देगा ना, कोई राजा आया है ना, किसी राजा को मुल्तान पसंद नहीं था तो कोई ऐसी डेस्टिनेशन ही बना देता। सही बात है। जहाँ हम छुट्टी करा लेते अपनी शादी का। अब 1 घंटे का सफर करके भावलपुर आए हम, या 2 घंटे का सफर करके आ भी सकते हैं वैसे गुलजार महल, अगर अच्छा लगा तो। क्योंकि मुल्तान से लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है ना। हर का एरिया कुछ इस तरह का है। इसका गार्डन है, गार्डन। मम्मी आ जाओ। यहाँ पे जो टिकट ले रहे हैं बाबा, टिकट लेंगे तो हम फिर वहाँ अंदर जाएंगे। वो ये बाबा टिकट के बगैर जा रहे थे अभी, और बचत हो गई है। ये इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है खाने वगैरह का। अब्दुल मालिक फरीद यहाँ बैठ के खा रहा था ना, इसलिए मुझे याद है। मैंने उसका व्लॉग देखा है ना। हाँ, उसी का व्लॉग देखा था। वो यहाँ बैठ के खा रहा था। एक व्लॉग अभी हम महल की सामने की लुक देखने वाले हैं अनकरीब। और ये उनकी पुरानी गाड़ियों का इन्होंने स्टॉल बना दिया। जरा काम देखना, इसमें वो सफर करते होंगे राजे महाराजे। हिबा बुखारी का शूट हुआ था ना यहाँ ऊपर, वो जो उसका वलीमा शूट हुआ था। वलीमा शूट जो उसका एक, तू कहती बड़ा अजीब सा शूट है। दुपट्टे ले लिए, इतने बड़े बड़े हार और कांटे पहन लिए। वो यहाँ रानी बनी हुई थी ना, उसको रानी वाली फीलिंग आ रही थी। मम्मा पीछे है, अम्मी किधर है? अम्मी उससे भी पीछे है। ये है इसकी फ्रंट लुक। अभी हम यहाँ खड़े हैं, बाबा गए हैं उस तरफ कहीं, और अभी तक हमारा अंदर जाना नहीं हुआ। अभी हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने का इरादा नहीं लग रहा, लगता है आप लोगों का। वो कहीं और पहुंच गया। देखो किस दौर के बना हुआ ये। सबसे पहले मुझे नजर आया तय खाना। इन
इनसे बड़ा डर लगता है मुझे भाई। इनके जिंदान होते थे जहाँ इन लोगों को टाटा फिनिश। बेसमेंट में जिंदान नहीं होते थे, बेसमेंट होता सेफ्टी के लिए आपकी। लेकिन नहीं, तय खाने में सजा दी जाती है ना। शेरवानियाँ नजर आ गई उनके कपड़े। मैं सोच रही हूँ अपने दूल्हे की शेरवानी इनसे इंस्पायर्ड होके बनवा लेती हूँ, ऐसे खेड़ी चप्पल, क्या ख्याल है? कुल्ले शुल्ले इन्हीं से उतरवा के ना पहना लूँ, वापस दे जाऊंगी फिर। यहाँ से हम यूं अंदर आएंगे। नहीं देखने देते ऊपर। यहाँ पे नवाब साहब ऐसे आया करते थे जैसे इस वक्त मैं चल रही हूँ। नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये नवाब साहब की ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ ज़रूर मेकअप करते होंगे। नवाब साहब हेलो, आपकी रूह इधर उधर तो नहीं कहीं भटक रही ना हो? ऐसी पुरानी जगह से मुझे बड़ा डर लगता है। आई मीन रूह ही ना भटक रही हो। इर्शा तलवार। यहाँ से हम इंटर हुए हैं अंदर। ये बहुत ही कोई ब्यूटीफुल है। अस्सलाम वालेकुम राजा जी, अगर यहाँ कहीं घूम रहे हो मुझे कुछ ना कहना। है ना, इन्हीं की हवेली थी जहाँ मैं इस वक्त मंडला रही हूँ। बट हवेली सो ब्यूटीफुल। आई वॉन्ट माई बारात शूट इन दिस टाइप ऑफ लोकेशन। महल देखा, मैंने कहा था ना राजा साहब घूम रहे हैं यहीं कहीं। वो देखो शेरवानी पहन के आ गए। इधर मैंने बोला था ना राजा साहब यहीं है, वो देख शेरवानी पहन के आ बैठे। हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो। इसे कहते हैं नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी। ये है इनका फेस। ये है दूसरा नंबर नवाब सादिक। ऊपर ये लोग जाने नहीं देते क्योंकि ऊपर आई डोंट नो क्या है। मुझे लगता है रानियों की ज्वेलरी होगी, इनको खतरा होगा कुछ। रानी की ज्वेलरी होगी ऊपर जो ये जाने देते। देख इनके हार चेक कर, ऐसा हार मैं पहनने का सोचती हूँ अपनी बारात पर, और इधर राजा जी ने पहना हुआ। ये सारे राजा यहीं कहीं घूम रहे होंगे, कह रहे होंगे ये ज्वेलरी लेने आई है। मैं सच बता रही हूँ। यहाँ घूमने को कहेगा ये मेरी ज्वेलरी को दूसरे करे जरूर चोरी करने आई है। इन्हों फोड़ो, मैं जान रही हूँ। आवाज आना शुरू हो जाए। अम्मी जितनी अच्छी ज्वेलरी नवाब ने पहनी हुई है ना, ऐसी ज्वेलरी मैं अपनी शादी पे पहनना था। ये बेड चेक कर, खूबसूरत कितने हैं। वाह अम्मी वाह। अम्मी इस वक्त आप ऐसी जगह घूम रही हो जहाँ इन सारे नवाबों के कोई ना कोई फिर रहे हो। ऐसे नजर नहीं आ रहे लेकिन फिर रहे होंगे मामा, कंफर्म। ओह माय गॉड, मामा उसकी ज्वेलरी मांग ली है मैंने, अब मुझे पकड़ ही ना ले उसकी, मैं भाग जाती हूँ। नवाब सादिक मोहम्मद खान। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अंकल की ज्वेलरी दे। यही तो कह रही हूँ यार भाई, तू मुझे ही दे दे यार। अम्मी सब ने पहनी हुई है, ये देखो बारी बारी। ऊपर जाना मना है, ऐसे भूल भुलैया में ऐसे ही वो ऊपर जा रही होती है ना, ऊपर जाना मना है। तो और मैं भी चलते हैं है ना, हो सकता है ना। देख ऊपर तो जाने नहीं देते, ये कभी भी ऊपर नहीं जाने देते। अम्मी शादी के लिए सोच रही हूँ इन्हीं से इंस्पायर्ड होके ले लेती हूँ। अब ये इनके लिए पिक्चर है। ये देख बहुत सारे आइडियाज है मलाइका रॉयल ड्रेसेस के। हमें अब मिला गाइड और वो हमें सुनाएगा यहाँ की पूरी स्टोरी, जिसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है ना। और आप भी हमारे साथ उस गाइड की बातें सुनेंगे। रात का शहर दिखाया जाता है जो कि अब्बासी ख़ानदान के दौर हुकूमत में तामीर कर गया। और ये महल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारों ने 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल के अरसे में तामीर करवाया। और उस वक्त इस महल की कुल लागत 12 लाख रुपये थी। इस महल का डिज़ाइन लाहौर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन ने बनाया। स्टेट इंजीनियर मिस्टर हैनन, जिनका तल्लक इंग्लैंड से था, उनके ज़ेर निगरानी में ये महल मुकम्मल हुआ। और जब ये महल ज़ेर तामीर में था तो उस वक्त की 3 पिक्चर्स मौजूद हैं। और ये फर्स्ट पिक्चर महल के फ्रंट व्यू की है, सेकंड पिक्चर महल की बैक व्यू की है, और थर्ड पिक्चर महल की सीमेन हॉल की है। इस महल के 5 गुंबद हैं और इस वक्त आप लोग सबसे बड़े वाले गुंबद के नीचे मौजूद हैं।
बहुत ही दरमियान में। सर इसके फर्श पर जो टाइल इस्तेमाल की है ये इटली से इंपोर्ट है और ये एक टाइल 21 पीसेस पर मुश्तमिल है और इसको स्पेक्ट्रो टाइल कहा जाता है। छोटे छोटे बॉक्सेस जोड़े हुए इटली से मंगाई गई थी। पूरा डिजाइन करवाया है। दरवाजे और फर्नीचर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो सागवान की है जो बर्मा से इंपोर्ट की गई 1875 में। अब्बासी चहारों ने 1875 में जर्मनी के शहर हम्बर्ग से इंपोर्ट किया और अपनी वाइफ को गिफ्ट के तौर पर पेश किया और इसको 148 साल गुजरने के बावजूद ये आज भी अपनी रियल कंडीशन और वर्किंग हालत में मौजूद है। हमने 2 पिलर पर 4 स्ट्रेट एंगल्स लगाए गए हैं जो वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते रहे और लास्ट 1941 का है और इसमें भी बर्ड है वो पेलिकन है। इस बर्ड की खास बात ये है कि जबकि इसके बच्चों को भूख लगती है और इसको कहीं से खुराक ना हासिल होती और किया है और ये आखिरी नवाब की ताजपोशी के मौके पर ली गई थी और आखिरी नवाब की ताजपोशी इसी मेन हॉल में की गई थी और इस तरफ इनके साथ इंडियन मास्टर लॉर्ड कर्जन चीफ गेस्ट हैं और ये इस तरफ उनके मेहमान और उनके वजीर मौजूद हैं और ये तस्वीर भी इसी मेन हॉल की है। ये ओरिजिनल तस्वीर जी सर, ये दो लोगों की मुलाकात के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ओ भाई हम स्टोरी सुना रहे हैं भाई। जी सर, रियल फर्नीचर है ये। इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ है वो इस मेन हॉल की छत है। मैरियम शेप में बनाई गई और इसका फुल डायमंड शेप में और ये पेंटिंग उस वक्त की है लेकिन बाद में रिफ्रेश की। बड़ा आईना, कुर्सी, स्टेज, जबकि रेप्लिका है, जबकि असली कुर्सी नवाब साहब की गोल्ड की हुआ है। अच्छा, ये रेप्लिका है जी। उसके अलावा साइड में 2 आईने हैं जो दाएं और बाएं, ये बेल्जियम से इंपोर्ट है, ये आज भी अपनी रियल कंडीशन में मौजूद है। ये उसी वक्त जैसे सर। उसके अलावा ये फनूस जबकि रेप्लिका लगाया गया रियल गोल्ड के हो जाता है हुकूमत की, जिनमें से 9 तस्वीरें ख्याली बनाई गई और 3 तस्वीरें असली। आए सर मैं आपको तस्वीर अब्बासी चहारों। सर इन्होंने इस रियासत पर 33 साल हुकूमत की। सर ये नूर महल भी इन्होंने तामीर करवाया। जो इस बहावलपुर रियासत का सबसे जो पहला अखबार था सादिक कल अखबार था वो इन्होंने अपने नाम का प्रिंट करवाया था। सर ये नवाब मोहम्मद बाबर खान अब्बासी पंजुम, ये उनके बेटे हैं। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही ताजपोशी हुई। ये 15 साल की उम्र में नवाब बने जो इस रियासत पर हुकूमत की है और इन्होंने इस रियासत पर 8 साल हुकूमत की। ये 23 साल की उम्र में ही वफात पा गए थे। कहा जाता था वो इसलिए कहा जाता क्योंकि इन्हें तामीरात का बहुत शौक था और बहावलपुर के जितने भी महल हैं बाकी वो इन्होंने तामीर करवाए थे। जैसे कि दरबार महल, निशात महल, फारूक महल, बारादरी वो इन्होंने तैयार कराया, जबकि विक्टोरिया हॉस्पिटल भी इन्होंने तामीर करवाई थी। सर ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम इस रियासत के आखिरी नवाब थे और इनको 3 साल की उम्र में ही नवाबी मिली। जब इनके वालिद 23 साल की उम्र में वफात पाए तो इस वक्त उनकी उम्र 3 साल थी। और ये इसके अलावा नवाब साहब क्या जाता हूँ कि बेहतरीन दोस्त भी थे और पाकिस्तान का जो पहला बजट था वो इस नवाब ने दिया था जिसमें 5 लाख रुपया, 22,000 टन गंदम, 5 लाख रुपया और उसके अलावा 6 माह की तनख्वाहें और 500 किलो सोना भी शामिल था। बजट 6 माह का बना के दिया जो मुसलसल 2 साल तक चलता रहा। बाकी इनके काम आगे मौजूद हैं सर। ये बहावल गेट है जिसमें बहावलपुर के 5 बड़े शाही गेटों में जारी किए गए जैसे दरबारी गेट, बाबे फरीद, अहमदपुरी गेट, बुअर गेट और मुल्तानी गेट शामिल है और इनको 3 सेक्शन में इनके कामों को जाहिर किया गया। और इस तरफ सर पाकिस्तानियों के लिए, भावलपुर के लोगों के लिए पढ़ लो यार। सर ये तस्वीर ख़ास है जब क़याज़-ए-आज़म अमजद ने पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए तो उसके बाद 1947 में जब वापस आए नवाब साहब के पास, जो नवाब साहब ने उनको 2 गाड़ियाँ रोज़ रोज़ दी थी और एक जहाज़ दिया था, वो वापस करने आया तो नवाब साहब ने इनकार करते हुए ही वो गाड़ी उनको तोहफे में वापस दी। नूर महल में आप मौजूद हैं और इसके अलावा दरबार महल, बारादरी, निशात महल, फारूक महल और गुलजार महल और वो बोर्ड वो कायदा में कितनी अच्छी पिक्चर है। कायदा में हीरो लग रहे हैं। मुझे ऐसी ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगती है। ये जो सेट मिल जाते हैं ये वाले, ये मानो झुमका चेक कर तो कितना बड़ा है ये। हाँ अभी भी आए हुए हैं कटोरी झुमके। और भी ज्वेलरी है या बस नहीं है? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुझे रेल लग रही है ये वाली चांदी वाली। हाँ ये हो सकता है। ये तो अभी इतनी लड़कियों ने पहने हैं। ये अभी न्यू स्टाइल है। हाँ ये भी
ओए 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 ओए, कितना बुरा है ना ये। वेल है बट नेकलेस भी साथ मैचिंग की हुई है, परांदे भी। नहीं ये उस दौर में नहीं होता होगा, ये अभी का रखा हुआ है, ये कढ़ाइयाँ अभी की है। कोई अच्छा ही रख लेते यार, दूल्हे का फिर बेहतर लग रहा है है ना। कितना मुश्किल साल पीसना। हाँ ये भी अभी की है, ये सारी अभी की रखी हुई है। के अंदर तो शॉप से मैं दिखाई नहीं। देख के चलना पड़ेगा। चलो चलें बच्चों। धूप मुझे बहुत परेशान करती है, धूप लेनी चाहिए जो कि मैं बिल्कुल नहीं लेती, लेकिन आजकल घूमने के बहाने मुझे बड़े मज़े की धूप मिल रही है। गाड़ी है 1935 की, जब नवाज साहब हज पर गया तो बहरी जहाज़ के ज़रिए वहाँ मुंतकिल की गई। अच्छा। और ये मक्का से मदीना के दरमियान ड्राइव होती रही है। वाह। और ये इसका इंजन 8 सिलेंडर है और इसकी खास बात यह है कि ये आज भी स्टार्ट है। अच्छा, अभी भी वर्किंग हालत में है ये। गो भागो भागो। गाड़ी के पीछे बांध देते थे ये ना इसके साथ। अच्छा, ताकि रेस्ट वगैरह, वॉशरूम, सारी चीज़ें। नूर महल से हम लोग आ गए हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं गाड़ी में। और अभी हमें पता चला है कि गुलजार महल की एंट्री बंद है और अभी ये नहीं पता कि क्या होता है आगे। तो अभी बस हम कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। नाश्ता भी नहीं किया था, नाश्ते के बगैर घर से निकल आए थे। धूप मुझे बहुत तंग करती है। ओह माय गॉड। यहाँ पे बाबा ऑर्डर दे रहे हैं खाना। ऑर्डर हो गया। कोक नहीं बोली आपने उससे। सबसे पहले आ चुका है रायता और साथ सलाद। खाना अभी तक नहीं आया। ये है सड़ी हुई लड़की। तू चल, तू कौन है? मैं यहाँ जैसे लेना शुरू करती सबसे मोटी। मैंने क्या लड़ाई की है? आपने एकदम देखा होता है नहीं लाइट, लेकिन मोटे क्या मूड, क्या गर्मी लग गई है? गर्मी है गर्मी है, गर्मी लग रही है। अब मेरे मूड खराब होते रहते हैं, मेरा क्या कसूर है? हर बंदे का अम्मी अपना मिजाज होता है यार। अब मेरे मूड अगर खराब होते हैं, अम्मी मेरा अच्छा मिजाज नहीं है, रखो ना उसको बैलेंस रखो। बहुत अच्छा, मुझे तंग करते हैं सब। बड़े देसी स्टाइल में कोई खाना है। एक बीफ और हम भी खाएंगे वही कुछ ना कुछ। ये क्या है? ये चिकन है, ये दाल माश है। आ रहे हैं राइस आ रहे हैं, टेंशन ना लो यार। ये कोई देसी स्टाइल का होटल है ना? आप पहले क्या कह रहे हैं? खाना खाना सो गुड। कमाल है। अब मैं चिकन ट्राई करती हूँ। खाना आ गया, सब खा रहे हैं। देसी फूड। ओह, चिकन इज आल्सो गुड। दाल। अब आएंगे हमारे चाइनीज राइस। फाइनली हमारे राइस आए हैं और अब मैं ट्राई करने वाली हूँ। ये फ्राइड राइस तो थोड़ा लग रहा है। हाँ बहुत मजे। शुक्र है मानो को फ्राइड राइस पसंद आ गए। खाना वगैरह खा के अभी हम लोग बैठ रहे हैं। ये था कुरैशी कराची टकाटक। बहुत ही कोई टेस्टी खाना था, इंतहाई मज़े का खाना। खाना खा के मूड अच्छा हो गया। हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंचे हैं? हाँ, लाल सुहारा पहुंचे हम लोग इस वक्त। मैं सो गई थी, 5-10 मिनट के लिए सोई हूँ मैं। ये तो बंद लग रहा है बाबा मुझे, ये खुला है। मिनी ज़ू डायनासोर्स यहाँ पे पहले हॉल है, फिर आगे ये जू है, मिनी जू। अच्छा, लाल सुहारा, आई डोंट नो, सुहानरा सुहाना नेशनल पार्क, वेलकम। बाबा कहते हैं कि इसको सबसे बड़ा हाथ से लगाया हुआ जंगल कहा जाता है और ये एक जंगल वाली जगह है। जंगल आगे जहाँ भी है लेकिन उसी का एरिया ही है ना। यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, उस साइड से जाना पड़ेगा। मैं रास्ता ढूंढ रही थी। यहाँ पे है चने वाला, यहाँ पे है पॉपकॉर्न वाले,
खाने पीने वाले भाई बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल फुल हैं। तो हमने चाय भी पिया है। चाय का व्लॉग मैं नहीं कर सकी क्योंकि मुझे इन्होंने नींद से उठाया कि चाय, तो फिर मैंने चाय पी है, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ। यहाँ से इंटर होंगे हम। मैं ज़रा चुप हो गई हूँ, मेरा गला बैठ रहा है, मेरे गले में बहुत दर्द है, गला मेरा ख़राब है, इसलिए मैं ज़रा स्लो बोल रहा हूँ। अब यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है फूल तोड़ना सख्त मना है। यहाँ लिखा हुआ है पौधों को लगाएं, ताकि पौधों को तोड़ें, और ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। और हमने वैसे भी नहीं तोड़ना, और इन्होंने कोई टिकट नहीं ली अभी तो। यहाँ तक तो ये फ्री है पार्क, अभी तक कोई टिकट नहीं है। और फैमिलीज आई हुई है वहाँ पे पिकनिक मनाने। बाबा हमें इस साइड से लेकर आएंगे। फैमिलीज हमें ऐसे देख रही हैं जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ जबकि मैंने इनके सामने व्लॉग भी नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ इंटर हुई हूँ, और हम लोग को ऐसे बार बार देख रही है। अच्छा, यहाँ पे बोटिंग भी है, यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। ये बोटिंग करने की जगह है, लेकिन कोई बोटिंग नहीं करनी, इतना कोई वो नहीं है कि हम बोटिंग करें। People are watching me. ये मुझे मिले अब बाबा। अब मैं पहुंची हूँ बाबा तक। क्या है ये बाबा? अच्छा, डव नहीं है ना। हमें देख के खुश हो के उसने पूरे पर फैला दिए अपने। मगरमच्छ के बच्चे, और पड़े कैसे होते हैं? जैसे ये मरे हुए हो। सूमड़े बन के मरे हुए नहीं होते, उनको हाथ लगाओ ना, हाँ। जाते हैं। देख पड़े ऐसे, जैसे हिल ही नहीं सकते। ये मजे की बात ये कि ये जू नहीं है, ये है जंगल, और जंगल के दरमियान इन्होंने जालियां लगा के एक ऐसी प्लेस बना दी है। पीछे सारा जंगल है, जहाँ से हमें ये नजर आ रही हैं चीजें, सारे कुछ जंगल में रहता है। पीछे सारा वो दरख्तों के पीछे जंगल ही जंगल है, और इन्होंने बीच में ऐसे बना दिया है कि लोग आ सकें और जंगल के अंदर से ही इनको देख सकें। मैं यहाँ जो देखने आई थी ना, वो पर्दा करके जंगल में छुप गया है। बहन ने बड़ी आवाजें दी है, भैया आ जाओ, भैया भैया कोई नहीं, बिछड़ी भी कोई देख रहा था मुझे उस मोटे को, कुम के मोटा गेंडा मैं देखना चाह रही थी। जब किसी को कहते हैं ना वो मोटे गेंडे, जरा मैं उस गेंडे को भी देख लूं, राइनो को। राइनो मगर वो दिखा नहीं, और वो दिख ही नहीं रहा यार, और वो छुप के बैठ गए। ये जंगल में छुप गया कहीं। वहाँ से निकलकर इस वक्त हम जंगल के बीचों बीच हैं, असली जंगल के। आज मेरी जंगल आने की ख्वाहिश। लॉक कर दो। नहीं भाई, कोई नहीं। नहीं बाबा ना उतरो, फिर भी गाड़ी लॉक कर दो। वो बाइकों पे फिर रहे हैं। अंदर न जाना। अम्मी जिन नहीं यार, ये उधर मोनाल पे भी घूमने की जगह, लेकिन ऐसे रास्तों में आ जाती है चीजें। हाँ तो चीते शेर वगैरह इस टाइप। फोटो तो बनवा लो ना, बाबा कह रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है फोटो बनवाते हुए। इधर नहीं है वो, देखो तो लोग जा रहे हैं आगे। है बेटा, अच्छा हाँ बाइकों पे लोग बाबा ने डरा दिया कि 10-15 किलोमीटर से आगे जाना अलाउ ही नहीं किया। 10-15 किलोमीटर बहुत आगे है, हम तो वहीं फिर रहे हैं करीब। अल्लाह ये नहीं यहाँ कुछ नहीं है, मैं यहाँ बात है। वो देखो सामने से लोग बाइकों पे आ रहे हैं। तो बाबा अंदर जा रहे हैं ना, अंदर तो नहीं जा रहा कोई। बाबा जी पाक, ये जगह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और बाबा हमें बुला रहे हैं वहाँ, जो कि हम नहीं जा रहे। हमें जंगल में बुला रहे हैं, हम डर रहे हैं। हमें लग रहा है शेर आ जाएगा। हमें बाबा बुला रहे हैं जंगल के अंदर, जंगल के दरमियान में। ओह माय गॉड, वो बाबा आ रहे हैं सामने से। बाबा जंगल में चले गए थे, अम्मी डर गई थी, अम्मी अभी भी गाड़ी में। बाबा ने हमें भी बुला लिया, अम्मी अभी भी डरी हुई है, तो कुर्सियां पड़ के फूक रही है वहाँ सामने गाड़ी में से। हम तो आगे नहीं गए, बाबा आगे गए थे। अब हम चलते हैं गाड़ी में, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। एक डिफरेंट एरिया है जहाँ पे सिर्फ हमें हिरन दिखेंगे और खुले दिखेंगे। ये इसी जंगल के दरमियान में है। ओह माय गॉड, नहीं है ना कोई। वो देखो भाई, मैं करीब तो नहीं जा रही, मैं यहीं से। ये ना खतरनाक चीज कोई नहीं है ना यहाँ। इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है यहाँ पे, एंड आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज एवरीवन।